जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे आम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं या 6ठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटिव 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये बात एडीए के तरफ से कहा जा रहा है जो इसे डेवलप किया है। तो ये बात आमका के डेवलपर एडीए के तरफ से क्यों कहा जा रहा है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, दुनिया का पहला एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट 15 साल पहले सेवा में आया था और तब से हमने कई दशकों से देखा है जो अपनी पेशकश के साथ 5वीं पीढ़ी वर्ग 5th जनरेशन क्लास के बैंड वैगन में शामिल हुए थे। यहाँ पर रशिया के Su-57 के साथ दूसरे स्थान पर यहाँ पर रशिया उस टाइम आया था, जिसके बाद चाइना J-20 के साथ जल्दी ही पीछा किया था और बाद में J-31 चाइना की तरफ से यहाँ पर लाया गया था और यूनाइटेड से पहले नहीं राज्यों ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जेट का परीक्षण शुरू किया था, जिसे बाद में F-35 कहा गया है। फ्रांस, जापान, जर्मन और यूके ने अपने दम पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलप विकास को छोड़ने का फैसला किया है और इसके बजाय 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो 2040 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में जाएंगे। और यहाँ पर 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट अपने बीच दो सामान्य विशेषताओं को बनाए रखेंगे, जो कि चोरी छिपे एयरफ्रेम और लॉन्ग रेंज के हथियारों की अगली पीढ़ी के कठोरपंथी होंगे, जो न केवल एंटी एक्सेस एरिया डेनियल एयर स्पेस में एंट्री करने में सक्षम है बल्कि हवाई सुनिश्चित करते हैं, जो शत्रु पर श्रेष्ठता हवाई क्षेत्र 5th बैंड वैगन कार्यक्रम में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश दक्षिण कोरिया अपने F-21 फाइटर जेट कार्यक्रम के साथ होगा, जहां इसके Mk-1 जेट में इंटरनल वेपन वे IWV नहीं होगा। बस इसीलिए इसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन इसके Mk-2 वेरिएंट थोड़ा एडवांस्ड हो सकता है। और यहाँ पर हमारे एडीए एरोनॉटिकल डेवलप एजेंसी ने पिछले 10 वर्षों से आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अनुसंधान और विकास पर काम कर रही है, जिसे बाद में आमका के रूप में 5.5 जनरेशन पीढ़ी का कार्यक्रम कहा गया था। यहाँ पर भारत 2 स्टेज में आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलप करेगा, जिसमें Mk-2 वेरिएंट और Mk-1 वेरिएंट शामिल रहेगा दूसरे वेरिएंट के साथ, जिसे 5.5 जनरेशन के रूप में क्लासिफाइड किया जाएगा, क्योंकि ये 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट दोनों से टेक्नोलॉजी से प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स कंपोनेंट शामिल रहेंगे। यहाँ पर एडीए एरोनॉटिकल डेवलप एजेंसी की तरफ से समय को देखते हुए इसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा और 2035 तक इसे प्रोडक्शन में लाया जाएगा। यहाँ पर आमका Mk-2 को केवल नए हाई थ्रस्टेड 110 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेसिस टर्बोफैन इंजन मिलेंगे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को भी शामिल किया जा रहा है, जो न केवल पायलटों को इसके ओवरऑल ऑपरेशनल मिशन में सहायक होंगे बल्कि कंट्रोल करने में भी सक्षम होंगे। जी हाँ, मतलब इसके मदद से आमका ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर पाएगा। यदि 50% यहाँ पर पायलट निष्क्रिय हो जाता है, मतलब सेंसलेस यदि एयर में पायलट हो जाता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आमका Mk-1 से Mk-2 थोड़ा एडवांस्ड होगा। साथ साथ एडीए ने यहाँ पर यह दावा किया है कि आमका Mk-2 को लेजर पोड मिलेंगे, जिसका उपयोग एयरक्राफ्ट को हवा से हवा, एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर, सतह से हवा में एनिमी मिसाइल को 5 से 10 किमी के करीब रेंज में बचाने के लिए किया जा सकता है। इसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आमका 2 के लिए 110 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेसिस इंजन को हमारे देश में रोल्स रॉयस से ब्रिटिश कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप किया जाएगा, जो उस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी जिससे रोल्स रॉयस ने अमेरिकी F-35 और 6th जनरेशन टेम्परेस्ट कार्यक्रम के लिए इंजनों पर काम करने के हासिल किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा और बहुत ही पावरफुल हो सकता है। साथ साथ हमारे आमका एक व्यापक कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम्स का हिस्सा होगा, जिसमें विंगमैन ऑन क्रूड एरियल सिस्टम्स UAS शामिल होगा, ताकि आमका न केवल स्ट्राइक मिशनों में उच्च जोखिम वाले मिशनों पर बल्कि बिना चालक वाले ऑन क्रूड एरियल व्हीकल UAV से साथ उड़ान भर सके एयर डोमिनेंस मिशनों पर। और अंत में हमारे एडीए की तरफ से ऑटो रिफ्यूलिंग सिस्टम से इसे लेस किया जाएगा, मतलब आमका पर यह सिस्टम्स लगाया जाएगा, जो कि
ऑटो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ऑटो एयर जो पायलटों का काम कम करता है, और रिमोट पायलटिंग जो कि आमका पायलटों के जीवन को बचाने के लिए ऑटोमेटिक ग्राउंड क्लोजन अवॉइडेंस सिस्टम्स ऑटो GCAS का एक एडवांस्ड वेरिएंट है जो अक्सर उच्च गति वाले युद्धाभ्यास के दौरान जी इंडक्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस GLOC के शिकार हो जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान हमारे पायलटों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसके वजह से उन लोगों का सेंस चला जाता है, या सेंसलेस हो जाते हैं, या जोखिम हो जाते हैं, 50% नाकाम हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट को उड़ा नहीं पाते हैं। इसी दौरान ये ऑटो GCAS एक्टिवेटेड हो जाता है। मतलब जब कंट्रोल स्टिक या थ्रॉटल पर पायलटों की ओर से कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है तब यहाँ पर ये एक्टिवेटेड ऑटोमेटिक हो जाता है ऑटो GCAS, और हमारे आमका को पूरी तरीके से ये ऑटो GCAS कंट्रोल में ले जाता है और निकटतम एयरबेस या हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवा लेता है, जिसमें पायलटों की कीमती लाइफ के साथ हमारे आमका भी सेव हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर हमें पता है कि हमारे आमका एक बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होगा, जैसे कि 5.5 जनरेशन से लेकर 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एवियोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल होगा। मतलब हमारे आमका युद्ध के दौरान 5 जनरेशन के साथ साथ 6 जनरेशन एक्टिविटीज़ भी कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एरिया की तरफ से ये माना जा रहा है कि ये एक कम्प्लीटली 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि 6 जनरेशन जैसा ही काम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हुए लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।